मरने के बाद भी अगर कोई उसके नाम से भी कथा सुन ले तो उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है, उसको भी जो है तो सद्गति की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले अच्छा मैं ऐसी कोई कथा है? तो कहते हैं हाँ, अब तुम्हें हम इतिहास की कथा सुनाते हैं। अयमानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमर्गगः क्रोधादिदग्धा कुटिला चकामिना सप्ताह यज्ञ कलो पुनन्त थे। कहते हैं जिसने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पापरत रहा हो और मरने के बाद भी अगर एक बार उसके लिए कथा सुनाई जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। तुम्हें हम एक इतिहास की कथा सुनाते। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमतन मुद्दमम यद् वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंगभद्रा नदी है, उस तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव बसा था। उस गांव में एक पंडित जी रहा करते थे जिनका नाम था पंडित आत्मदेव शर्मा। सब लोग कथा सुने होंगे, है ना? आत्मदेव शर्मा जी जो थे बड़े ही धर्मात्मा थे, द्वितीय भास्कर की तरह उनके चेहरे में तेज था। इनकी पत्नी, लेकिन पत्नी इनके विपरीत, यथा नाम तथा गुण। पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती धुंधली देवी। जैसा नाम वैसा गुण। लेकिन दोनों पति पत्नियों के जीवन में, दंपतियों के जीवन में एक ही दुख था, एक ही कष्ट था। कोई संतान नहीं थी घर में। एक गाय के बछड़ा को सोचे कि गाय रख लूंगा तो गाय का बछड़ा हो जाएगा, उससे मन लगता रहेगा। घर में गाय रख लिए। अन्य घरों में तो गाय बछड़ा देती थी, लेकिन इनके घर में आकर बांझ हो गई गाय। क्या करें? बड़ा दुख हुआ। एक दिन तो गृहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर छोड़ करके जंगल में चले गए। जब जंगल गए, जा करके पेड़ के नीचे बैठ गए, रोने लग गए। कोई संत गुजरे वहां से। संत ने पूछा कथम रोदसी विप्रम तब काते चिंता वली असी। बेटा क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? काहे, क्या हुआ तुम्हें? संत को प्रणाम करके आत्मदेव ने कहा महाराज क्या बताएं, कोई एक दुख हो तो बताओ। बोले बताओ तो सही क्या हुआ।